नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कुमारी आपके अपने YouTube चैनल SK हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक अंधेर नगरी। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा। मित्रों, इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर भी करना ना भूलेंगे। दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित यह नाटक का हम लोग पहले अंधेर नगरी का प्रहसन के मुख्य बिंदुओं को जानेंगे। फिर हम लोग भरत मुनि के अनुसार इस नाटक को कैसे भरत मुनि जी ने क्या क्या कहे हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे उसके अनुसार। उसके बाद इस नाटक में हम लोग 6 अच्छे दृश्य को भी जानेंगे। नाटक का प्रहसन जो कि इस प्रकार से हैं। अंधेर नगरी यह एक प्रहसन है। यह प्रहसन 1881 ईस्वी में लिखा गया था। यह लोक कथा पर आधारित प्रहसन है। उस समय हिंदू नेशनल थिएटर का आरंभ हुआ था। इसी थिएटर के लिए भारतेंदु ने इस प्रहसन को एक ही रात में लिखा था। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसर भाजी, टकेसर खाजा। इस प्रहसन में भारतेंदु जी ने समय के राज व्यवस्था, उच्च वर्गों की खुशामती, जाति प्रथा की आलोचना की है। प्रहसन रूपक का वह भेद है जिसमें तापस, सन्यासी, पुरोहित, भिक्षु आदि नायकों को और नीच प्रकृति के अन्य व्यक्तियों के मध्य परिहास चर्चा होती है, वही प्रहसन कहलाता है। भारतेंदु जी के अनुसार प्रहसन के 2 भेद हैं, शुद्ध प्रहसन और संकीर्ण प्रहसन। अंधेर नगरी संकीर्ण प्रहसन के अंतर्गत आता है। चौपट राजा का संकेत कहीं न कहीं अंग्रेजी राज्य से है। विदेशी शासन की दुर्व्यवस्था और न्याय के ढोंग का पर्दाफाश किया गया है। अंग्रेजी राज्य के सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति का चित्रण किया गया है। लालच छोड़कर ज्ञानी और समझदार बनने का नसीहत है। इस प्रहसन का अंत असत्य पर सत्य की विजय के साथ सुखांत है। इस नाटक के पात्र हैं महंत गोवर्धन दास, नारायण दास, कबाब वाला घासीराम, नारंगी लाल, हलवाई, कुजरीन, मुगल, पाचक वाला, मछली वाली, जात वाला, बनिया, राजा, मंत्री, माली, दोनों कर, फरियादी, कल्लू, कारीगर, चूने वाला, भिश्ती, कसाई, गुरेरिया, कोतवाल, 4 सिपाही। इस नाटक में कुल 6 दृश्य हैं। प्रथम दृश्य में महंत गुरु और 2 शिष्य नारायण दास और गोवर्धन दास। प्रथम दृश्य में महंत और उनके दोनों शिष्य भजन गाते हुए एक नगर में प्रवेश करते हैं। महंत अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में लोभ परित्याग करना चाहिए। लोभ एक ऐसी प्रवृत्ति है जो हमारे अंदर के विवेक को नष्ट कर देती है। अपने शिष्यों के प्रवृत्ति के अनुसार गुरु दोनों को उन्हें 2 विपरीत दिशाओं में भिक्षाटन के लिए भेज देते हैं। गोवर्धन दास जो थोड़ा सा लोभी, आलसी और लालची था, उसे गुरु पश्चिम दिशा की ओर भेजते हैं और नारायण जो परिश्रमी था उसे पूर्व दिशा की ओर भेज देते हैं। गोवर्धन दास अपने गुरु महंत जी से कहता है कि वह बहुत भीख लेकर उनके पास लौटेगा। महंत उसे समझाते हैं कि अधिक लालच नहीं करना चाहिए क्योंकि लालच ही पाप का मूल है। लालच से यश और मान सम्मान दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। इसमें भारतेंदु जी यह संदेश देते हैं कि पूर्व में रहने वाले भारतीय
जब पश्चिम का अनुकरण करते हैं तो ना हम घर के रहते हैं और ना ही घाट के, क्योंकि हमारा मूल, हमारी संस्कृति पश्चिम से भिन्न है। दूसरा दृश्य शुरू होता है। कबाब वाला घासीराम, नारंगी वाला हलवाई, कुजरीन चूरन वाला, मछली वाला बनिया, पाचक वाला, मुगल जात वाला ब्राह्मण। दोस्तों, यहाँ पे जात वाला को ही ब्राह्मण कहा गया है। ये सारे दूसरे दृश्य के पात्र हैं। दूसरी दृश्य की कथा बाजार से शुरू होता है, जहाँ पर बाजार की चहल पहल के साथ साथ छोटे छोटे विक्रेता अपनी वस्तुओं को आकर्षक बनाकर बेचने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। इस दृश्य में कुल 11 पात्र हैं। गोवर्धन दास बहुत खुश हैं। उसे बहुत ही आश्चर्य होता है कि यहाँ पर हर चीज़ टके सेर मिल रही है। नमकीन भी टके सेर और मिठाइयाँ भी टके सेर। वह पूछता है कि इस नगर का नाम क्या है, यहाँ के राजा कौन है। उसे उत्तर मिलता है, इस नगर का नाम अंधेर नगरी है और राजा का नाम चौपट राजा है, जहाँ पर मूल्यवान और मूल्यहीन दोनों तरह की वस्तुओं का कोई अंतर नहीं हो, दोनों को समान बना दिया गया हो। वहाँ का राजा विवेकहीन ही होगा। यहाँ तक कि इस बाजार में ब्राह्मण की अपनी जात भी टके सिर में ही बेचनी पड़ती है। उदाहरण, जात ले जात टके सिर जात 1 टका दो। हम अपनी जात बेचते हैं, टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाए और धोबी को ब्राह्मण कर दे। टके के वास्ते जैसी कहो वैसी व्यवस्था कर दे। बाजार का शोरगुल भीड़ का एक तंत्र मात्र नहीं होकर उस समय की प्रशासन व्यवस्था और समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार कुव्यवस्था को हमारे सामने रेखांकित करता है। तीसरा दृश्य जो इस प्रकार है, महंत और दोनों शिष्य तीसरा दृश्य में जंगल में मिलते हैं। यहाँ पर नारायण दास राम भजो का जप करता है। गोवर्धन दास सपने में भी अंधेरी नगरी को याद करता है, क्योंकि वहाँ हर चीज़ टके सेर मिलने से बहुत खुश है। महंत शहर में गुनी और अवगुनी एक ही भाव मिलने सुनकर सचेत हो जाते हैं। वे अपने शिष्यों को तुरंत ही समझाते हुए शहर छोड़ने के लिए कहते हैं। सेत सब एक से जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कभू न कीजे वास। नारायण दास अपने गुरु का बात मान लेता है और गोवर्धन दास सस्ते स्वादिष्ट भोजन के लालच में वहीं रहने का फैसला करता है। यह कहकर महंत चले जाते हैं। जाते जाते महंत उसे कहते हैं कि यदि कभी कोई कठिनाई आए तो वह उन्हें याद करे ताकि वे उसकी मदद कर सकें। चौथा दृश्य, पहला सेवक, मंत्री, राजा, नौकर, कल्लू या बनिया, फरियादी, कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, गरेरिया, कोतवाल, कसाई, ये सब चौथे दृश्य के पात्र हैं। चौथा दृश्य के अंधेर नगरी में चौपट राजा के दरबार और न्याय का चित्रण है। राजसभा में राजा, मंत्री, नौकर आदि सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हैं। राजा मूर्ख है, वह सेवक को अकारण सजा देना चाहता है। मंत्री उसकी जी हुजूरी करने वाला है। दरबार में उपस्थित सभी लोग मूर्ख हैं, लेकिन राजा तो सबसे अधिक मूर्ख हैं। वह अविवेकी, बुद्धिहीन और डरपोक है। उसी समय दरबार में आकर एक व्यक्ति शिकायत लेकर उपस्थित होता है। वह कहता है कि कल्लू बनिया की दीवार गिर जाने से
उसकी बकरी नीचे दबकर मर गई है, इसीलिए उसे न्याय और अपराधी को दंड मिलना चाहिए। मूर्ख राजा अपनी मूर्खता का परिचय देता हुआ नगर के कोतवाल को फांसी की सजा सुना देता है और स्वयं मंत्री का सहारा लेकर वहां से चला जाता है। 5वां दृश्य स्थान अरण्य। गोवर्धन दास और उसके 4 पियादे। दोस्तों, ये 5वें दृश्य के पात्र हैं। 5वें दृश्य में गोवर्धन दास टके सेर मिठाई खा खा कर बहुत मोटा हो गया है। वह आनंद से अपना जीवन व्यतीत करता हुआ अपने आप में मस्त हैं। वहाँ के लोग विवेक शून्य हैं, वे बुद्धि से रहित हैं। पापी और पुण्यात्मा में कोई अंतर नहीं है। मूर्ख राजा के प्रति लोगों में अंधभक्ति है। वह जो कुछ भी कहता है सब ठीक माना जाता है। उन लोगों का मानना है कि राजा अन्याय नहीं कर सकता है। सबको एक ही लाठी से हाँका जाता है। इतना सब होने के बावजूद भी गोवर्धन दास बहुत खुश है, क्योंकि उसे खूब खाने को मिलता है। वह सोचता है कि उसने गुरु का साथ नहीं जाकर बहुत अच्छा किया है। तभी गोवर्धन दास को 4 सिपाही पकड़कर फांसी देने के लिए ले जाते हैं। वे बताते हैं कि बकरी मरी है, इसीलिए न्याय के खातिर किसी को तो फांसी पर जरूर चढ़ाया जाना चाहिए। जब दुबले पतले कोतवाल के गले में फांसी का फंदा बड़ा हो गया, तब राजा ने किसी मोटे आदमी को फांसी देने का हुक्म दे दिया। तुम मोटे हो, इसीलिए तुम्हारी गर्दन उसमें आ जाएगी। वैसे भी इस साधु महात्माओं की दशा दयनीय है। राजा के डर से यहाँ कोई मोटा नहीं होता है। गोवर्धन दास अपने को असहाय पाकर रोता है, चिल्लाता है और अपने गुरु को सहायता के लिए बुलाता है, लेकिन सिपाही बलपूर्वक उसे ले जाते हैं। 6वां और अंतिम दृश्य में स्थान होता है शमशान का और इनके पात्र हैं गोवर्धन दास, 4 सिपाही, गुरु, महंत, राजा, मंत्री और कोतवाल। 6ठे दृश्य की शुरुआत जो कि इस प्रकार से है। 6ठे दृश्य में सिपाही गोवर्धन दास को पकड़कर फांसी देने के लिए ले जाते हैं। वह सिपाहियों से अनुनय विनय करता है, लेकिन सिपाही उसे नहीं छोड़ते। उसी समय उसके गुरु अपने दूसरे चेले नारायण दास के साथ वहां आ जाते हैं। उसकी सारी बातें सुनकर महंत उसके कान में धीरे से कुछ कहते हैं। इसके बाद गुरु और शिष्य दोनों फांसी पर चढ़ना चाहते हैं। गुरु चेले के इस विवाद से सिपाही हैरान होते हैं कि ये दोनों मरने के लिए विवाद क्यों कर रहे हैं। यह देखकर राजा, मंत्री और कोतवाल गुरु से यह जानना चाहते हैं। तभी गुरु कहते हैं कि इस अवसर पर जो मरेगा उसे सीधे स्वर्ग मिलेगा। गुरु के बात पर राजा स्वयं फांसी पर चढ़ने को तैयार हो जाते हैं। अंत में गुरु जी की अर्थगर्भित उक्ति, जहाँ ना धर्म ना बुद्धि नहीं, नीति ना सूजन समाज, ऐसी आपुही न से, जैसे चौपट राज। इस तरह अन्यायी और मूर्ख राजा स्वतः नष्ट हो जाता है। मित्रों, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित यह नाटक अंधेर नगरी अब समाप्त हो चुका है। मित्रों, इसी तरह का लक्ष्य भेदी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।